स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए गुड न्यूज है। मार्केट में सेबी ने एक नया इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो कि एचएनआई कैटेगरी वालों के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब ये इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि यहाँ पर आपको दो बेनिफिट्स मिलेंगे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज यानी कि पीएमएस के कंपैरिजन में आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कम हो जाएगा और आपको पीएमएस वाले रिटर्न्स भी मिलेंगे। और सेकंड बेनिफिट ये होगा कि ये असेट क्लास जो है ये बहुत ही यूनिक है जो कि पीएमएस और म्यूचुअल फंड के बीच की कैटेगरी में आएगी। मतलब कि यहाँ पर आपको पीएमएस और म्यूचुअल फंड स्कीम का कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में। तो अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप लोग फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलना। अब जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज जो है वो पीएमएस और म्यूचुअल फंड के बीच का कॉम्बिनेशन है। मतलब कि यहाँ पर आपको फैसिलिटीज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज वाली दिखेगी और कॉम्बिनेशन आपको म्यूचुअल फंड्स वाले दिखेंगे। लेकिन एक म्यूचुअल फंड की स्कीम नहीं है, म्यूचुअल फंड की स्कीम से काफी ज्यादा अलग है। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये प्रोडक्ट एचएनआई कैटेगरी के लिए है स्पेसिफिकली। अब इसके पीछे का रीजन ये है कि ये प्रोडक्ट एक हाई रिस्क कैटेगरी वाला प्रोडक्ट है। मतलब कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके आपको ज्यादा रिस्क बियर करना पड़ेगा, और अगर आप लोग रिस्क ज्यादा बियर नहीं कर सकते हैं तो एज अ स्मॉल इन्वेस्टर्स आपके लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना प्रीफरेबल नहीं है। लेट्स अगर आप लोग 10 लाख 15 लाख का फंड भी इकट्ठा कर लेते हैं तो फिर भी आई वुड से कि आप अगर रिस्क नहीं ले सकते हैं तो इस वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और अगर आसान भाषा में कहा जाए तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज म्यूचुअल फंड की एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसे म्यूचुअल फंड की स्कीम का कॉम्बिनेशन है जो कि अल्टर किया जाएगा इन्वेस्टर्स के रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज की स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया जाएगा। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको मोटा मोटा आइडिया लग चुका है कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज क्या है और किस तरीके से कौन लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज के 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर नंबर 1 है इन्वेस्टमेंट अमाउंट की रिक्वायरमेंट। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज के एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको 10 लाख रुपीस का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप लोग पीएमएस यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट करते हैं या इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 50 लाख का होता है। मतलब कि अगर आपके पास 50 लाख रुपए का फंड्स हैं तब यहाँ पर आप लोग पीएमएस के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 50 लाख से कम होता था तब यहाँ पर आपके सामने एक पर्टिकुलर बैरियर होता था जो कि आपको पीएमएस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेस्ट्रिक्ट करता था। लेकिन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज का जो हाइब्रिड प्रोडक्ट है मार्केट में लॉन्च होने के बाद से यहाँ पर आप लोग 10 लाख रुपीस से इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे जो कि इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा आसान होगा और काफी ज्यादा फिजिबल होगा। अब फैक्टर नंबर 2 ये है कि आप लोगों को यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के कंबाइंड बेनिफिट देखने मिलेंगे। अब नंबर 3 फैक्टर है सेफ गार्ड का। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज के प्रोडक्ट को देखेंगे तो पीएमएस के कंपैरिजन में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना काफी ज्यादा आसान है और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। एग्जांपल के तौर पर लेवरेज को देखेंगे तो लेवरेज यहाँ पर 0 है। अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा पीएमएस के थ्रू, और साथ ही साथ ऐसी किसी सिक्योरिटीज जहाँ पर रैंकिंग नहीं मिली है उन सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा। मतलब की कुछ पर्टिकुलर ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको पीएमएस में नहीं मिलेंगे लेकिन इस वाले इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के ऑप्शन में मिल जाएंगे। और सबसे खास बात इस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में 25% के पोर्टफोलियो साइज का ही इन्वेस्टमेंट किया जाएगा डेरिवेटिव्स में। और इसके अलावा अगर पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करना है या हेजिंग करना है तो इसके लिए स्ट्रेटेजीज अलग इस्तेमाल की जाएगी। मतलब कि इस पोर्टफोलियो के रिस्क की हेजिंग करने के लिए यहाँ पर डेरिवेटिव्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड की स्कीम से काफी ज्यादा अलग होंगे। तो हो सकता है कि काफी टाइम इसकी वजह से आपके माइंड में कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकती है। बाय द वे, सेबी के इस नए प्रोडक्ट लॉन्च को लेकर आपका क्या ओपिनियन कहता है और ये प्रोडक्ट मार्केट में अगले मंथ से आएगा और इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की फाइनल डेट क्या होगी, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका क्या होगा, ये आपको अगले महीने में ही पता चलेगा। और इसके रिगार्डिंग अगर कोई और भी नई अपडेट आती है तो आई विल शेयर विथ यू। बाय द वे, आपका ओपिनियन क्या कहता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।